हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एचपी स्टडीज में। माय नेम इज केशव कटोच। सो हिमाचल प्रदेश अलाइड सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन की डेट के ऊपर जो सस्पेंस बना हुआ था वो आज खुल गया है, क्योंकि बहुत जो बच्चे थे जो तैयारी कर रहे हैं उनके मन में यही था कि पेपर जो है वो कब होगा। क्योंकि हमारे पास भी ग्रुप्स हैं, उसमें भी डिस्कशन जो है वो हमेशा होती रहती थी कि भाई अलाइड मिड दिसंबर में बोला गया था, फिर उसके बाद क्रिसमस के टाइम पे बोला गया कि शायद उसके बाद आपका पेपर हो जाए, बट ठंड होने की वजह से और जनवरी के महीने में जो है वो पेपर नहीं होता है और फेब्रवरी में चांसेस लग रहे थे कि पेपर आपका होगा, बट फाइनली एचपीपीएससी ने जो है वो अपनी डेट जो है वो टेंटेटिव डेट है, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका पेपर जो है वो इसी तारीख को जो है वो होगा। तो डेट को मार्क कर लो, अपनी जो 2025 नया साल का जो आपका कैलेंडर है उस पर सर्कल कर लो और टारगेट बना लो कि इससे पहले आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। हालांकि अभी तक जो है वो मोस्टली सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट हो चुका होगा। हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा जोर दो, क्योंकि सॉरी एचपीएस मेंस में जब देखा जा रहा है तो हिंदी में ज्यादा बच्चे जो है वो आउट हो रहे हैं, तो मतलब हिंदी की मार्किंग बहुत टफ हो रही है। किसी ना किसी एक लैंग्वेज की या पेपर की जो मार्किंग होती है वो टफ जरूर देखने को मिलेगी। तो अपने जो लैंग्वेज है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है वो कर लो। अभी भी आपके पास कम से कम 2 महीने का टाइम आपको मिल गया है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास। तो एचपीपीएससी की अभी जो है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पे आई है कि दैट मैं सीधी सीधी बात करूंगा। यहाँ पे लिखा है वी दैट इज एचपी सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज ग्रुप सी। जो आपका एग्जामिनेशन था ग्रुप सी का, इट इज नोटिफाइड दैट इट इज फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द कंसर्न दैट हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट एलाइड सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2023 इज टेंटेवली टू बी हेल्ड 7 मार्च और टू 9 मार्च 2025। क्योंकि हमें 3 दिन चाहिए होते हैं, 3 दिन में आपका पहले आपका दैट इज इसमें आपका हिंदी इंग्लिश हिंदी फिर आपका जीएस जो है वो इसमें होता है। तो 7, 8 और 9 मार्च की डेट को फिक्स कर लो। अभी भी आपके पास टाइम है। जिन बच्चों का सिलेबस थोड़ा सा रहता है, आई नो दैट कि जिन बच्चों को रिजल्ट में कहीं ना कहीं ये लगता था कि वो बॉर्डर लाइन केस आ रहे हैं, तो उनकी तैयारी थोड़ी कम थी उस टाइम पे, और उसके बाद सडनली जब रिजल्ट आया और उसके बाद सिर्फ 1 मंथ लिखा गया था कि मिड दिसंबर में हो जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो सिलेबस था वो कंप्लीट ना होने की गुंजाइश ज्यादा थी। बट अभी जो है जिस तरीके से आपके पास टाइम मिल रहा है आपको, तो ये एक तरीके की गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसको जरूर जो है वो आप लोगों ने यूज करना है और इसको गवाना नहीं है आपने, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिए कि 7, 8, 9 ये टेंटेटिव लिखते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली जिस तरीके देखो मैं यहाँ पे एक चीज डालता हूँ कि जिस तरीके से ये जो एचएमबी जो आपका ये जो वायरस जो है वो आ रहा है, ये अगर आ जाता है या इसके केसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आज भी एक केस आया है, ठीक है, लास्ट टाइम भी कोरोना आ गया था एलाइड के मेंस में, बट होपफुली 7, 8, 9 को हो जाए। क्योंकि देखो जॉब लेनी है हमारे को, जॉब हमारे को क्या बोलते हैं, हमें अपनी पोस्ट पे आना है, तो हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे चीज कुछ हो ना, तो ये आपकी 7, 8, 9 है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और जो है वो कारण नहीं लग रहा कि ये आगे करेंगे उसको, ठीक है। बाकी चीजें इसी डेट को जो है वो आपकी होंगी। एक और चीज मैं आपके साथ कर देता हूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, देखो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि आप मेंस लिखने वाले हैं, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप सिर्फ पढ़ के नहीं कर सकते। प्रीलिम्स में ऐसा होता था कि आप पढ़ लिए तो ठीक है, याद रहेगा, यहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखने की कला बहुत इंपॉर्टेंट आती है। तो टेस्ट सीरीज आपको एक तरीके से रियलिटी चेक देता है कि आपकी तैयारी कहाँ स्टैंड करती है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आप सिंपल निम्बस करियर्स ऐप को आप ज्वाइन कर लीजिए या फिर इसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में टेस्ट मिल जाएंगे। टोटल 15 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिसमें से 5 जीएस के हैं, 5 लैंग्वेज के हैं, दैट इज हिंदी के हैं, ठीक है, और 5 आपके इंग्लिश के। तो इनफ होते हैं ये आपकी वो ये बताने के लिए कि आपकी तैयारी कहाँ जा रही है। इसमें आपको इवेल्युएशन भी जो है वो देखने को मिलेगा। आप अपना पेपर हमें भेज सकते हैं, इवेल्युएट करके आपको आंसर दिए जाते हैं और उसमें क्या गलती है वो बताई जाती है। इसके साथ साथ आपको आंसर की भी इसमें मिलेगी, ठीक है। जैसे खासकर आपको जैसे इंग्लिश है, हिंदी है और आपका दैट इज जीएस है, इसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे कि कहां आप गलती कर रहे हैं। उस आंसर्स को आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको आंसर जो है वो लिखने हैं। तो टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करने चाहते हैं, इसके साथ साथ 2 मंथ से हमारे पास, अगर आप एलाइड मेंस का हमारा जो बैच तो हमारा ओवर हो गया, ये लाइव बैच था हमारा, अगर आप इसको भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो इसको। इस पे अभी जो है वो आपको 20% ऑफ जो है वो देखने को मिलेगा। 20% ऑफ जो है वो आपको एलाइड मेंस के बैच में जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं एलाइड मेंस बैच के लिए या टेस्ट सीरीज बैच के लिए, टेस्ट सीरीज तो आपको वैसे ही रहेगी, बट मेंस के बैच में आपको क्या मिलेगा, दैट इज योर ऑफर जो है वो देखने को मिलेगा भी। और ध्यान में रखिएगा कि मेंस के बैच में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है,
तो अगर आप मेंस बैच में ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको नोट्स वगैरह, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ये, तो घबराने की जरूरत नहीं। और हाँ, अब आपके पास एक फाइनल टारगेट आ चुका है। पहले तो बस हम हवा में थे कि भाई पता नहीं कब आ जाएगा, बट अब देखो इन्होंने कम से कम 2 महीने का टाइम आपको दे दिया है, तो प्लीज इसको जरूर जो है वो आप लोगों ने फायदा लेना है अब इसका, ठीक है। और अपने टारगेट्स जो है वो पूरे करने हैं, अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करते रहिएगा, ठीक है। ये जो आप मेंस बैच ज्वाइन करेंगे ना, इसमें आपको मैं ये बता दूं कि इसमें आपको जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो होते हैं वो भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो टीचर्स ने साथ साथ में पढ़ाते पढ़ाते आपको क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो फाइनल डेट 7, 8, 9 मार्च है, टेंटेटिव है, कुछ अगर ऊपर नीचे होता है देश में या फिर प्रदेश में तो फिर आपकी डेट आगे जा सकती है, बट मेरे हिसाब से ये फाइनल डेट होगी आपकी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।